कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति, पार्थक्य, विवेक, ये विषय हमने प्रारंभ किया था, जिसमें पूर्व पक्ष के रूप में ये प्रश्न उपस्थित किया गया कि जो भक्ति है वो केवल पुष्टि भक्ति ही होती है, जिसके लिए श्री महाप्रभु के वचनों को ये कहकर कहा कि श्री महाप्रभु जी ने भक्ति का उद्गम जो है वो भगवान की कृपा से माना है, इसलिए भक्ति इक्वल्स टू पुष्टि भक्ति, और फिर जो है वो पुष्टि के अंतर्गत ही मर्यादा, स्वतंत्र मर्यादा का कोई प्रकार नहीं है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके उत्तर के रूप में श्रीमान लालू भट्ट जी ने ये वचन कहा कि जब भी हम ऐसी बात करते हैं, अर्थात जब भी महाप्रभु के हम वचनों को देते हैं, तो वहां महाप्रभु ने फिर आगे जाकर ये भी आज्ञा दी है कि भक्ति जो है वो एक ही प्रकार की नहीं होती, क्योंकि भगवान जहाँ जिस प्रकार की भक्ति को प्रशंसनीय मानते हैं वहां सर्वत्रोत्कर्ष कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय, वहां ये बात कही गई है। और दूसरी तरफ भागवत जी के कई वचनों में भगवान ने प्रवाही की भक्ति आदि की निंदा भी की है। तो जब ये दोनों ही पक्ष हमें दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो उसका तात्पर्य यही है कि भक्ति हमेशा एक ही प्रकार की हो ये आवश्यक नहीं है। अब आगे ये बात समझा रहे हैं कि विविध भक्ति हेतु भूत अनुग्रहस्यापि एक विधत्व असंभवात् न सर्वासां भक्तिनां पुष्टि भक्तौ अंतर्भावः। तो यहाँ ये विषय बता रहे हैं कि विविध प्रकार की जो भक्ति हैं उनके हेतुभूत भगवान का जो अनुग्रह है, जो भगवान की कृपा है, जिनसे वो भक्ति प्रकट होती है, वो अनुग्रह भी भगवान का सभी जीवों के लिए एक प्रकार का नहीं होता है। और जब वो एक प्रकार का नहीं होता है तब फिर उस अनुग्रह से जन्य जो भक्ति है वो एक ही प्रकार की हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए भक्ति के भी प्रकार हैं और भक्ति के अनुरूप होने वाले भगवान के अनुग्रह के भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं, ये बात यहाँ समझा रहे हैं। न च भक्ति मात्र से अनुग्रह जन्यत्वात् पुष्टि मार्गांतर भावः। जो भक्ति है वो हर प्रकार की भक्ति भगवान के अनुग्रह से ही जन्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए हर प्रकार की जो भक्ति है उसका अंतर्भाव पुष्टि मार्ग के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मनः इति निबंधोक्तेः भगवत् प्रसादो मुख्यम कारणम इति व्याख्यानात् च भगवद अनुग्रह जन्यस्य ज्ञानस्यापि पुष्टि मार्गीय भक्तित्वापत्ते है। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, इस विषय में तर्क दे रहे हैं कि हर प्रकार की भक्ति अनुग्रह जन्य नहीं होती है, इसलिए उसे हम पुष्टि मार्ग में उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। क्या प्रमाण? तो ये बता रहे हैं कि तप के द्वारा, वेद से प्राप्त ज्ञान के द्वारा और भगवान की कृपा से, ये जो निबंध का वचन है वहां भक्ति के प्रकट होने में कभी कभी तप भी कारण होता है, कभी कभी वेद जनित ज्ञान भी कारण होता है, और भगवान का प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा भी कारण होती है। तो यहाँ तीनों कारण गिनाते हुए फिर महाप्रभु जी ने ये कहा कि भगवत प्रसादो मुख्यम कारणम, पर भगवान की जो कृपा है वो भक्ति को प्रकट करने में मुख्य कारण है। इस व्याख्यान से भगवद अनुग्रह जन्य से ज्ञानस्यापि, भगवान के अनुग्रह से जन्य जो ज्ञान है, भगवान के अनुग्रह से पैदा होने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी पुष्टि मार्गीय भक्ति के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हो सकता है। भौमान भोक्ष्यथ भोगान वै दिव्यांश्च अनुग्रहात् मम इत्यादिना अनुग्रह जन्य भोगानामपि पुष्ट्यंतर्गतत्वापत्तेः च। और आगे जाके फिर भगवान ने
भागवत जी में भी ये बात कही है कि अनुग्रह जन्य जो भोगों, अर्थात जैसे ध्रुव जी को भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार लोक प्रदान कर दिया, या किसी जीव के मांगने पर भगवान ने उसे किसी प्रकार का भोग करने योग्य पदार्थ दे दिया, तो इस स्थिति में भगवान का भी कृपा, ये भी भगवान की कृपा ही है। ध्रुव जी के ऊपर जो हुआ उसे हम कृपा ही कहेंगे कि भगवान ने कृपायुक्त होकर ध्रुव जी को जो है वो इस प्रकार का फल दे दिया या इस प्रकार की वस्तु प्रदान कर दी। पर ये भी जो भगवान का प्रसाद है, भगवान की जो इस प्रकार की भी कृपा है, उस कृपा का भी जो समावेश है वो हम पुष्टि के अंतर्गत नहीं कर सकते। अतः अनुग्रह जन्यत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र पुष्टि भक्तित्वम इति न व्याप्ति ही। इसलिए जो कुछ भी भगवान की कृपा से मिला वो हर मिली हुई वस्तु पुष्टि भक्ति ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अर्थात जैसे ध्रुव जी के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें लोक प्रदान कर दिया, तो इस लोक की प्राप्ति को हम पुष्टि भक्ति की प्राप्ति नहीं कह सकते। इसलिए जो कुछ भी अनुग्रह जन्य हो वो हमेशा पुष्टि भक्ति ही हो, इस प्रकार की व्याप्ति हमें एस्टैब्लिश नहीं करनी चाहिए। किंतु अनुग्रह विशेष जन्यत्वेन पुष्टि भक्तित्वेन, पर भगवान का जो विशेष अनुग्रह होता है वही पुष्टि भक्ति के रूप में एग्जीक्यूट होता है। न च भक्ति मार्गस्य कथनात् इत्यादौ सामान्य निर्देशात् अनुग्रह विशेषः कथम लब्धव्यः। अब जो पूर्व पक्षी है वो ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि अनुग्रह विशेष जन्य जो होता है वो पुष्टि भक्ति होती है, परंतु महाप्रभु जी का जो वचन है उसमें तो भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टि अस्ति निश्चय, यहाँ किसी विशेष प्रकार के अनुग्रह से ही पुष्टि भक्ति पैदा होती है ऐसा महाप्रभु जी ने तो नहीं कहा है। तो सामान्य रूप से केवल भक्ति शब्द का प्रयोग किया है, सामान्य रूप से भगवान की पुष्टि बताइए, कृपा बताइए। तो अनुग्रह विशेष से पुष्टि भक्ति प्राप्त होती है ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि इति चेत न, ऐसा नहीं है। गतेः अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोधः इति सूत्र भाष्ये। तो ब्रह्मसूत्र का ये सूत्र यहाँ उद्धृत किया है कि इस सूत्र के भाष्य में पुष्टि मार्गांकृते हेतु अति अनुग्रह साध्यत्वम, पुष्टि मार्ग में जिनका अंगीकार हुआ है वो अंगीकार तो भगवान के बहुत बड़े अनुग्रह का फल है। इति उक्त्या अनुग्रह शब्देन अनुग्रह विशेषस्यैव गृहीतत्वात्, तो अति अनुग्रह साध्यत्वम, तो यहाँ जो अति विशेषण का अनुग्रह के आगे प्रयोग किया गया है उससे ये समझ में आता है कि अनुग्रह शब्देन, अनुग्रह शब्द के द्वारा अनुग्रह विशेष का ही ग्रहण करना चाहिए, सामान्य अनुग्रह का जो पर्यवसान है वो पुष्टि भक्ति में होता है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। नवरत्न प्रकाशे, ये जो पुरुषोत्तम जी की टीका है उसमें सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकम इति स्थिति इत्यस्य व्याख्याने, तो नवरत्न में जहां महाप्रभु जी हर किसी जीव का, सभी का भगवान के साथ संबंध होता है, किसी एक का नहीं होता, इसकी व्याख्या में इयम निवेदने अंगीकार मर्यादा कस्यचित विशेषतो अंगीकारः चेत सा पुष्टिः इति भावः। तो यहाँ निवेदन में अंगीकार की मर्यादा है, अर्थात हम जिस वस्तु का भी निवेदन करते हैं उन सबके साथ भगवान का तो संबंध सामान्य रूप से स्थापित हो जाता है, पर कस्यचित विशेषतो अंगीकारः चेत, पर किसी जीव का यदि विशेष रूप से भगवान अंगीकार करते हो तो सा पुष्टि ही इति भावः, तभी वो पुष्टि कहलाती है, ऐसा समझना चाहिए। इत्यनेन अंगीकार विशेष जन्य भक्तेः एव पुष्टि मार्गीयत्व कथनात्, इससे क्या समझ में आता है कि अंगीकार विशेष से जन्य जो भक्ति होती है उसी का पुष्टि मार्गीय भक्ति के रूप में अंगीकार किया जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। मुक्तावली प्रकाशे, अब सिद्धांत मुक्तावली का उदाहरण दे रहे हैं। उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति, तो वहां भी ये बात आती है कि मिश्र मर्यादा पुष्टि जीव हो तो उन्हें गंगा तीर पे रह के भगवत गुणगान परायण रहना चाहिए, और जो पुष्टि जीव हो उन्हें जो है वो भगवान की
सेवा पूजा में संलग्न होते हुए भागवत पारायण रहना चाहिए। और इन दोनों को ही जो है वो ज्ञान और प्रेम, इनकी कमी पूरी होकर उत्तम भक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। तो उसकी टीका को बता रहे हैं कि इत्यस्य आभासे, इसकी आभास टीका में मर्यादा स्थौ अपि ज्ञानी भक्तौ चेत अनुग्रहणाति विशेषतः इति उक्तम अनेनापि विशेषानुग्रह स्वीकृतः। तो वहां भी ये बात कही गई है कि यद्यपि मर्यादा मार्ग में स्थित हैं, फिर भी जो मर्यादा मार्ग में रहे हुए जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनके ऊपर भी भगवान का विशेष अनुग्रह समझना चाहिए कि उन्हें ज्ञान मार्गीय फल की प्राप्ति न होकर भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी अनुग्रह के आगे विशेष अनुग्रह ऐसे पद का प्रयोग किया गया है। गतेः अर्थवत्वम उभयथा इत्यत्र उभयथा पद व्याख्याने, तो ये फिर से ब्रह्मसूत्र का वचन दे रहे हैं कि यहाँ उभयथा इस पद के व्याख्यान में मर्यादा पुष्टि भेदेन इति उक्तेः स्फुटमेव भेदो दर्शितः। तो जो यहाँ भी महाप्रभु जी ने मर्यादा और पुष्टि के भेद से भक्ति के दो प्रकार होते हैं ऐसी स्पष्ट आज्ञा दी है। न च अत्र मर्यादा शब्देन मर्यादा पुष्टि ही ग्राह्या। तो यहाँ फिर से पूर्व पक्षी का जो पक्ष था उसका उत्तर देते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ फिर से मर्यादा शब्द का अर्थ मर्यादा पुष्टि नहीं समझना चाहिए। अग्रे एवं सति कृति साध्यम साधनम ज्ञान भक्ति रूपम शास्त्रेण बोध्यते, क्योंकि ऐसा होने पर हमारी कृति के द्वारा अर्थात हमारी क्रियाओं के द्वारा साध्य जो साधन है वो तो ज्ञान भक्ति रूप शास्त्र में बताया गया है। ताभ्याम विहिताभ्याम मुक्ति ही मर्यादा, और ऐसी ज्ञान मिश्रित जो भक्ति शास्त्र में बताई गई है, जिस भक्ति की प्राप्ति हमारे द्वारा किए गए साधनों के द्वारा होती है, तो उस प्रकार की भक्ति के द्वारा तो मुक्ति की प्राप्ति विहित है। तद रहितानाम अपि स्वरूप बलेन स्वप्रापणम पुष्टि ही इति उच्यते। और ऐसी ज्ञान मिश्रित भक्ति जिनकी न हो अर्थात साधन साध्य जो भक्ति न हो, ऐसी तद रहितानाम अपि जिनमें ज्ञान न हो ऐसे जीवों में भी भगवान के स्वरूप बल से भगवान की प्राप्ति रूप फल जिनको होता है उसे पुष्टि कहा जाता है। इत्यनेन मर्यादायाम ज्ञान भक्त्योः उभयोः निवेशात्, इस तरह से मर्यादा के अंतर्गत जो ज्ञान मिश्रित जो भक्ति का प्रकार होता है, साधन के द्वारा सिद्ध होने वाली जो भक्ति होती है, उन दोनों का समावेश किया गया है। ज्ञान साहित्यात एवं न मर्यादा शब्दों मर्यादा पुष्टिवाचकः। तो ज्ञान सहित होने का अर्थ हमेशा मर्यादा पुष्टि हो ऐसा नहीं समझ सकते। अर्थात महाप्रभु जी ने भले ही प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि पुष्टि इन तीनों के भेद में ये बात कही है कि ज्ञान की जिनके अंदर प्रबलता हो उन्हें मर्यादा कहना, क्रिया का जिनमें प्राबल्य हो उन लोगों को हमें जो है वो प्रवाही पुष्टि कहना, और जिनमें सर्वोपरिता हो उन्हें हमें शुद्ध पुष्टि कहना। तो ऐसी व्याख्या भले ही महाप्रभु जी ने वहां की है, परंतु हर स्थान पर जहां जहां भी ज्ञान मिश्रित हो वहां वहां पुष्टि भक्ति ही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए मर्यादा जो शब्द है उसका प्रयोग हमेशा मर्यादा पुष्टि के ही अर्थ में होता हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। इसलिए तात्पर्य है कि मर्यादा भक्ति एक स्वतंत्र भक्ति का प्रकार होता ही है ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ स्वातिबन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ जो कहा ना कि अति अनुग्रह साध्यत्वम, और वो आगे उसको इस तरह समझाए कि अनुग्रह विशेष ही समझना, तो फिर लालू भट्ट जी यहाँ पे सामान्य और अनुग्रह विशेष में कैसे फर्क समझना? क्योंकि सामान्य अनुग्रह से जैसे आगे कहा कि अनुग्रह जन्य भोगानाम अपनी पुष्टि अंतर्गत तू आपत्ति है, तो नहीं समझना है कि भी प्रभु का अनुग्रह है भोग में और इवन ज्ञान में। आगे भगवत अनुग्रह जन्य से ज्ञान से आप पुष्टि मार्गीय भक्ति तो आपत्ति है। इसी में मैंने इसीलिए ध्रुव जी का उदाहरण दिया कि ध्रुव जी को आगे जाके उत्तम भक्ति मिल गई, ये उनका सौभाग्य था। परंतु जब मानो भगवान के लिए उन्होंने तप किया
और भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर उन्हें जिस किसी लोक की प्राप्ति चाहिए थी या संतान होने के कारण उन्हें अपना अधिकार चाहिए था, वो भगवान ने उन्हें प्रदान कर दिया। अब क्या वो फल उन्हें जो मिला उसे हमें पुष्टि भक्ति की प्राप्ति हम कह सकते हैं? हाँ जी राजा, वो चरित्र मीन्स ध्रुव के एग्जाम्पल से तो समझ में आया, अपने लेवल पे थोड़ा उसको किस तरह ग्राह्य कर। कहने का अर्थ ये है कि अनुग्रह का एक ही प्रकार नहीं होता है। भगवान के अनुग्रह के जैसे हम उसी अनुग्रह को पोषण लीला के अंतर्गत ये कहते हैं कि एक तो संतोष होता है, क्षमा होती है, दया होती है। तो निस्साधन, सुसाधन और दुष्ट साधन, 3 प्रकार के जीवों के प्रति जैसे वहां 3 प्रकार के अनुग्रह होते हैं, उसी प्रकार मर्यादा भक्ति का प्राकट्य में भगवान के अनुग्रह का एक अलग प्रकार होता है। ज्ञान मिश्रित भक्ति जो होती है, वहां भक्ति जितने अंश में प्रकट होती है उसे प्रदान करने में भगवान के अनुग्रह का एक अलग प्रकार होता है। शुद्ध पुष्टि भक्ति को प्रकट करने में भगवान के अनुग्रह का एक अलग प्रकार होता है। ऐसे हमें समझना चाहिए। जहां अनुग्रह हो वहां हर स्थान पर वो पुष्टि भक्ति ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारे केस में भी हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम मार्ग में हैं, पुष्टि मार्ग में हैं, परंतु हमारे द्वारा होने वाली भक्ति पुष्टि भक्ति ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आशा रखें कि हमारे अंदर उस प्रकार की भक्ति को भगवान प्रकट करें, परंतु क्वाइट पॉसिबल कि किसी प्रकार की मर्यादा के अंदर बंधी हुई भी ये भक्ति हो, तो ऐसा हो सकता है। बराबर जी। हाँ, अब वो मर्यादा हमेशा एक ही मर्यादा शब्द का मतलब मुक्ति प्राप्त करना यही मर्यादा होती है, ऐसा नहीं है। वो जीव इंस्टीट्यूट वाला लेक्चर था, वो अगर सुना हो तो वहां भी मैंने इस बात को कहा था कि मर्यादा शब्द का अर्थ ऑलवेज मुक्ति प्रापकता इक्वल्स टू मर्यादा भक्ति, ऐसा कोई इक्वेशन अपने यहाँ नहीं है। हम जो कर रहे हैं मार्ग पुष्टि का है, परंतु हमारे द्वारा जो हो रही है वो भी मर्यादा भक्ति ही है। तो वो ऑलवेज अनुग्रह इक्वल्स टू पुष्टि भक्ति, ये इक्वेशन ठीक नहीं है। वहां अनुग्रह शब्द कॉन्टेक्चुअल है। इसीलिए यहाँ महाप्रभु जी के अलग अलग वचनों से लालू भट्ट जी इस बात को समझा रहे हैं कि एक सामान्य अनुग्रह और एक विशेष अनुग्रह, इस तरह से उसे हमें डिवाइड करना चाहिए। और फिर उसके अंतर्गत हम दूसरे भी टाइप्स देखना चाहें तो वो भी सारी टाइप्स वहां अनुग्रह की देखी जा सकती है। फिर भक्ति मार्ग से कथनार्थ में किस तरह जस्टिफाई किया राजा? हाँ, वही कहा कि वहां भक्ति मार्ग से कथनार्थ का अर्थ पुष्टिरस्तीति निश्चय, वहां पुष्टि शब्द का अर्थ विशेष अनुग्रह के संदर्भ में है। पूर्व पक्षी जो उसे जनरलाइज कर रहे हैं, उस जनरलाइजेशन का लालू भट्ट जी निषेध कर रहे हैं। जी राजा। हाँ, यस, ओके, थैंक यू। हाँ नीलेश जी, दंडोत प्रणाम जय जय। यहाँ पे कहा ना कि ये व्याप्ति ये नहीं है अतो अनुग्रह जो ये पुरुष है, लेकिन किंतु अनुग्रह विशेष जन्यत्वेन पुष्टि भक्तित्वेन, तो मतलब ये व्याप्ति हो गई ऐसी, ऐसे है ना? हाँ, व्याप्ति का मतलब है कि ऐसा प्रूव्ड उस प्रकार की कंडीशन कि जिसमें एक के होने पर दूसरा एसेंशियली प्रेजेंट हो ही, उसे व्याप्ति कहते हैं। ओके, सो मतलब कि पुष्टि भक्ति तब है जब अनुग्रह जो है वो विशेष है, जो अभी आपने कहा, ये दैट इज द व्याप्ति है, तो मतलब कंक्लूजन ये व्याप्ति। है। हाँ, ओके। पर अनुग्रह, सामान्य अनुग्रह जन्य सब कुछ पुष्टि भक्ति होता है, ये इक्वेशन ठीक नहीं। ओके, उसके लिए ये जो ए बी सी डी 4 जो दिए वो उन्होंने सिद्धांत दिए, मतलब सॉरी कोटेशन दिए। हाँ, ठीक है जी। हाँ बोलो राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। तो राजा ये जो मतलब पंक्ति आई जो भोग से, अनुग्रह से जो भोग प्राप्त हुआ ध्रुव जी के उदाहरण से, तो वहां से डिफ्रेंशिएट किया ना कि मतलब अनुग्रह से अगर भोग प्राप्त होता है तो पुष्टि नहीं है, ऐसा किया वो करने का मतलब कोटेशन देने से ये। तो फिर राजा सेवा, तो फिर राजा सेवा फल में जैसे महाप्रभु जी भोग 2 प्रकार के दिखाते हैं, और जो
अलौकिक भोग और लौकिक भोग, मतलब इसके काउंटर में खाली समझने के लिए, तो महाप्रभु जी वहां भोग को ऐसा बतले कि वो तो अलौकिक सामर्थ्य में आ गया, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आगे आएगा तो सॉरी, बट अगर यहाँ वो अलौकिक भोग भगवान हमें दे रहे हैं या हम कर रहे हैं? जिसे महाप्रभु जी अलौकिक भोग कह रहे हैं, वो अलौकिक भोग हम कर रहे हैं या भगवान हमें दे रहे हैं? तो दे रहे हैं ना भगवान, तभी तो हम उसको फल भोग पाएंगे ना। जैसे हम सामान्य उदाहरण देख रहे हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद है या ठाकुर जी के प्रसादी जी भी वस्त्र वो आदि से प्रसाद हमारा, कब हुआ? वो प्रसाद कब बना? हमारे करने पर बना या भगवान ने हमें दिया? वो तो आइडिया नहीं, मतलब कैसे समझ नहीं पड़ा। हम समर्पण करते हैं, वो जब भगवत धर्मानुरोधी समर्पण होता है और लोक धर्मानुरोधी नहीं होता। जब वो समर्पण भगवत धर्मानुरोधी समर्पण होता है, तब वो अलौकिक भोग कहा जाता है। अच्छा, हाँ उस तरह, अच्छा तो वही हम अलौकिक भोग लेंगे। हाँ, यहाँ तो फल के रूप में भगवान ने दिया, उससे उसकी निंदा की जा रही है। अच्छा, मतलब कोई साधना प्रणाली के अंतर्गत फल के हिसाब से अगर कुछ दे रहे ठाकुर जी नहीं, तो उसकी निंदा है। साधना नहीं, नहीं 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 नहीं, साधना नहीं। जैसे ध्रुव जी के लिए फॉर एग्जाम्पल रेंडमली, वो कोई शास्त्र विहित साधना नहीं थी। उन्हें तो ये बात बता दी गई कि ऐसा करो, तो उन्होंने ऐसा किया, पर भगवान ने उन्हें कुछ दे दिया। अब जिद थी उनकी, बच्चे थे, दया आ गई भगवान को, या भगवान ने जो है वो उससे बाद में जाकर उनके अंदर शुद्ध भक्ति प्रकट करवानी चाहिए। ऐसा जो भी निमित्त हो, जो भी माध्यम हो, जो कुछ भी हो, परंतु उनके साथ ये हुआ। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स हुआ था। भगवान लौकिक फलों को प्रदान नहीं करते, ये नियम है। जो बात सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने कह दी कि भाई त्रिवर्ग भोग की कामना अगर थी तो उसे पूरा करना तो महादेव जी का काम था, भगवान का कार्य नहीं था। फिर भी भगवान ने उन्हें वो दिया। अब दे दिया, ये भी भगवान की एक किसी प्रकार की कृपा है। हम पोषण लीला के अंतर्गत अगर जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि बच्चे थे 5 साल के, और कोई भी बच्चा इतना परिश्रम करेगा तो ठाकुर जी को दया आ गई, दया होकर भगवान ने उन्हें दे दिया। तो क्या वो पुष्टि भक्ति हो गई या उन्हें पुष्टि भक्ति मिल गई? बाद में जो हुआ उसे हम अभी के लिए भूल जाएं, कि आगे जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने ठीक नहीं किया, पर तब उन्हें जो मिला, क्या वो पुष्टि भक्ति की प्राप्ति कही गई? केवल इसलिए कि भगवान ने उन्हें दिया इसलिए। अच्छा, तो मतलब इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि उनका जो मतलब 5 साल के बच्चे थे, उनकी भावना ऐसी थी कि राज्य मिले, और तो ठाकुर जी ने दया करके दे दिया। और जो साधना भावना, प्रणाली से, ये इसमें और साधना महाप्रभु, जैसा तो कुछ भी नहीं था। अच्छा तब किया, वो तो खाली बाल अवस्था में मतलब उनके उन्हें जो समझ में आया, जो मंत्र उन्हें नारद जी ने दे दिया कि तुम ये जपते रहो, तो बच्चे थे, उन्होंने वो कर लिया। कोई शास्त्र विहित कोई साधना का प्रकार थोड़ी ना था वो, जिसमें उन्होंने मतलब आइडियली प्रॉपर तरीके से एनरोल होके जैसे हम कुछ करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, उस प्रकार से तो उसमें कुछ भी किया नहीं गया है। अब नारद जी ने उन्हें जो बता दिया वो करने के लिए बैठ गए, अबोध थे, पर उन्हें मिल गया। ये भगवान का अनुग्रह था कि उन्हें मिल गया। तो पर वो पुष्टि भक्ति तो नहीं थी, अनुग्रह जन्य होने मात्र से या भगवान के द्वारा दी गई होने मात्र से। अच्छा, तो राजा सॉरी, हाँ मैं समझ नहीं पड़ा इससे। तो ये दो भोग को हम डिफ्रेंशिएट कौन सी बाउंड्री लाइन से करेंगे? जैसे आपसे ने कहा कि हमारा जो समर्पण जो भगवदानुरोधी है, वो समर्पण के अंतर्गत जो हम उपभोग कर रहे हैं ठाकुर जी के प्रसादी या समर्पित वस्तु का, तो वो हम अलौकिक भोग में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बाउंड्री लाइन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे मतलब लालू भट्ट जी भक्ति को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये दोनों भोग का?
अलौकिक भोग भगवान नहीं देते हैं। अलौकिक भोग भगवान का जो दिया हुआ है उसे हम अलौकिक भोग नहीं कहते हैं। हमने भगवान को दृष्टि में रख के जो कुछ भी प्रभु को अंगीकार करवाया और उसका जब हम प्रसाद ले रहे हैं या जब हम उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तब वो अलौकिक भोग कहा जाता है। अच्छा, ठाकुर हाँ जी हाँ, देते हैं तो एकदम फल क्लियर। होता है। अच्छा, हाँ, एकदम क्लियर। हाँ राजा, एकदम क्लियर। मतलब हमने समर्पण किया और वो प्रभु ने अंगीकार किया, उसका जो हम उपभोग करेंगे उसको हम अलौकिक फल में कंसीडर करेंगे, जो सेवा फल वाला है। राजा, आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही। लास्ट सेंटेंस, हाँ मेरा वो गलती डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट सेंटेंस मुझे सुनाई नहीं दिया। हमने समर्पण किया और मतलब हमने समर्पण किया और भगवदानुरोधी है और प्रभु के प्रसाद से हम अगर जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसको हम अलौकिक फल की कैटेगरी में, जो सेवा फल वाले उसमें रखेंगे, इस तरह से। और वो प्रभु प्रदत्त कुछ चीज है तो उसको हम अलौकिक फल के समर्पित में नहीं रखेंगे। वो पुष्टि जो लालू जी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लालू भट्ट जी, उस तरह से। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ राजा, हाँ, प्रणाम राजा। तो जे वो डिफरेंशिएशन के लिए तो वेरी थीन लाइन होगी ना, मतलब हाँ भाव भेद से। so that will be individually known only. डेफिनेटली। Okay. हाँ कृणाल जी राजा प्रणाम। यहाँ पर जो मन मोक्ष और वो जो बात आई, वो अनुग्रह जो है उसके एग्जांपल में ध्रुव जी का तो हमने समझा, पर फॉर एग्जांपल भागवत षष्ठ स्कंद में जो अजामिल या फिर इंद्र को भी जो भगवान राज्य देते हैं वो सब भी अनुग्रह ही है ना, एक्चुअली पुष्टि है, वो पोषण है। तो वो जो है वहां पर विशेष अंगीकार तो है नहीं, तो उन सब एग्जाम्पल्स को काउंट कर सकते हैं क्या? भक्ति के 50 इंसिडेंट के अंतर्गत एक कुछ भगवान ने दिया, उसका इंसिडेंट एक अलग केस है। और जहां भगवान से कुछ मिला है रेंडमली और वो उस प्राप्ति को हम पुष्टि भक्ति कह देते हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ 50 बार हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान एक बार हमें कुछ दे रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ उसकी बात हो रही है कि जिस स्थिति में हम जो है वो रेंडमली हमें भगवान से कुछ मिल रहा है, मानो कुछ ज्ञान मिल गया, किसी प्रकार से ध्रुव जी की तरह कुछ प्राप्त हो गया, या मानो सुदामा की पत्नी को लेकर भगवान ने सुदामा की पत्नी को कुछ दे दिया, ये सब चीजों को हम पुष्टि भक्ति नहीं कह सकते हैं। जी मतलब ये जो अंगीकार विषय से जन्य भक्ति रहे, वो जो आज्ञा करी लालू भट्ट जी ने, वो आई थिंक इज अ थीम देन, राइट? इट्स मेन क्रक्स। यही पुष्टि भक्ति है। सामान्य अनुग्रह पुष्टि भक्ति नहीं होता है। हर प्रकार का अनुग्रह पुष्टि भक्ति नहीं होता है। भगवान से मिलने के कारण किसी भी वस्तु की प्राप्ति को हम पुष्टि भक्ति की प्राप्ति नहीं कह सकते। जी तो यहाँ मर्यादा के डिफरेंशिएशन में इतना समझना है ना, वरना हाँ हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कोई उपासना मार्गी अन्य अन्य देवताओं को छोड़कर कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त हुआ है, तंत्र मार्ग का अनुसरण करते हुए वो कृष्ण को परब्रह्म जानकर उसकी भक्ति कर रहा है, ये भी किसी न किसी प्रकार का अनुग्रह है। भगवान के अनुग्रह के कारण ही उसने अन्याश्रय को छोड़ा है, अन्य क्षुद्र फलों को छोड़कर उसने भगवान को चुना है, या भगवान से उसने कुछ प्राप्त करना चाहा है। मानो ध्रुव जी की बात है, तो ध्रुव जी ने मानो कम से कम हम उनकी प्रशंसा किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि चलो ध्रुव जी ने कम से कम महादेव जी से तो नहीं मांगा, या कृष्ण को छोड़कर किसी क्षुद्र देवता से तो उन्होंने फल की आशा नहीं रखी। ये जो भोग उन्हें प्राप्त करना था उसे तो कोई और भी प्रदान कर सकता था, पर नारद जी के माध्यम से भगवान ने उन्हें जो कुछ भी उस अवस्था में करवाया वो आगे जाकर उनके लिए अच्छा साबित हुआ। मानो भगवान के स्थान पर
उन्होंने किसी और से मांगा होता तो ये फल तो उन्हें मिल जाता, पर शुद्ध भक्ति जो आगे जाकर उन्हें प्राप्त हुई वो नहीं मिलती। तो इस अर्थ में हम हर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। कृष्ण को जो कोई जैसा भी मानता है, जैसा भी समझता है, अन्यों को छोड़कर कृष्ण के पास जाता है, अन्य अन्य साधनों को छोड़कर, चाहे मर्यादा से करे, चाहे उपासना से करे, चाहे तंत्र से करे, चाहे स्वतंत्र करे, जैसे भी करे, या मानो मुक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षा से ही क्यों न करे, पर कृष्ण की करेगा उस अर्थ में वो अन्यों के करते उत्तम माना जाएगा। परंतु उस भावना को उससे भी ऊपर वाला कोई है जिसकी भावना उससे भी उत्तम है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो हम उसे मध्यम या हीन कहेंगे ही। ऐसा लेवल लेवल के ऊपर किया जाने वाला ये कंपैरिजन है। कृष्ण की किया उस अर्थ में हर कोई जीव प्रशंसनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसकी भावना से बढ़कर दूसरे भी प्रकार की एक भावना है, उससे हम कंपेयर करेंगे तो ये हीन हो जाएगा, ऐसा हमें मानना ही पड़ेगा। वहां जाकर वो मर्यादा कहलाएगी और ऊपर वाला पुष्टि कहलाएगा। कृष्ण भक्ति करने के कारण जो जीव की प्रशंसा है, उस प्रशंसा को हम हर बार पुष्टि भक्ति कहकर मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ये बात लालू भट्ट जी यहाँ कहना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली कहना चाह रहे हैं। राजा, फिर महाप्रभु जी जो आज्ञा करे कि मार्ग रुच्या कृपा अनुमीयते, तो फिर उसमें वो कृपा सामान्य ही लेनी होगी नहीं, क्योंकि शुरू की है, सामान्य ही लेनी होगी। बाकी तो महाप्रभु जी का आगे का इंसिडेंट हमारे सामने नहीं है और केवल भगवान से कुछ प्राप्त करने का इंसिडेंट हमारे सामने है, तो जो प्राप्त हुआ वो सामान्य अनुग्रह हुआ, वो सामान्य अनुग्रह आगे जाकर विशेष अनुग्रह में पर्यवसित हो गया, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। भोग प्रदान करना ये विशेष अनुग्रह का परिणाम नहीं है। उसी तरह हमारे अंदर रुचि पैदा करना, ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा को पैदा करना, ये विशेष अनुग्रह का कार्य नहीं है, ये सामान्य अनुग्रह का कार्य है। जब वो शुद्ध भक्ति में परिणमित होगा तब वो विशेष अनुग्रह कहलाएगा, ऐसा हमें फ्यूचर टेंस में कहना पड़ेगा या संभाविनी वृत्ति से कहना पड़ेगा। परफेक्ट, पॉसिबिलिटी है ऐसा हमें कहना पड़ेगा, कंफर्मेशन है ऐसा हम नहीं कह सकते। सच्ची बात। जी, तो राइट नाउ सपोज हम लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इन आवर सेल्फ, कि हम लोग पुष्टि मार्ग में है। सो नाउ इन अ सेम वे मुझ पर विशेष कृपा होगी या नहीं होगी, दैट विल बी द ओनली द फ्यूचर टेंस, और संभावित राइट नाउ इट इज ऑल्सो। हाउ कैन बी दैट थिन लाइन अंडरस्टूड? फ्यूचर टेंस। जी, आपकी आवाज कट रही। मैंने कहा फ्यूचर टेंस में हम गुड फेथ रखें कि इतने उत्तम मार्ग के दरवाजे तक भगवान ने हमें ला दिया है तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बस ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं, पर इसी के लिए हमारा अंगीकार हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारी चॉइस बेस्ट है ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। जी। हाँ भानुबेन। हाँ રાજા, રાશિએ કહ્યું ને અલૌકિક ભોગ, મને સ્પષ્ટ ના થયું, થોડુંક સમજાયું થોડુંક ન સમજાયું, તો રાશિ કે તો જઈ શું કહે, તો શું કે છે અલૌકિક ભોગ શું કહ્યું? રાશિષ? હા હા બાનુમાસી, હા ના એટલે રાજાએ સમજાવ્યું ને, રાજા આપી કીધી છે ને. નહીં નહીં કરો એમાં તમે તમારો પ્રશ્ન એ પૂછી રહ્યા. હા, મતલબ માસી રાજા એવું સમજાવ્યું કે જેમ દાખલા તરીકે ઠાકોરજીએ રાજાએ જે બે ત્રણ ઉદાહરણ આપ્યા ને, કે દાખલા તરીકે સુદામાજીની પત્નીને અથવા જેમ ધ્રુવજીને ઠાકોરજીએ કંઈક આપી દીધું, ભલે અનુગ્રહથી આપ્યું, પણ ઠાકોરજીએ એમને કંઈક આપ્યું તો અનુગ્રહથી ઠાકોરજીએ ભલે એમને ભોગ આપ્યો, તો એને પુષ્ટિમાં આપણે કન્સિડર નહીં કરીએ, પણ જે મહાપ્રભુની સાધના પ્રણાલી પ્રમાણે આપણે સમર્પણની પદ્ધતિથી આપણે ધર્યું પ્રભુને, અને ભગવદ અનુરોધી સમર્પણથી, મતલબ લોકાનુરોધી નહીં,
ભગવદોનો હૃદય સમર્પણથી જે ઠાકોરજીને આપણે ધર્યું ને પછી જે આપણને પ્રાપ્ત થયું એને આપણે અલૌકિક ભોગમાં કન્સિડર કરીશું, જે મહાપ્રભુજી સેવા ફળમાં કહે છે કે એને ફળમાં છે. તો એ રીતે બેની ડિફરન્શિએટ લાઈન કરી અને પછી જે નિલેશભાઈએ કીધું ને એ રીતે કે આ ભાવ ભેદ છે પર્સનલ લેવલ પર, એટલે રાજાએ જે સમજાવ્યું કે આ એક એટલે થીન બાઉન્ડ્રી લાઈન છે કે વ્યક્તિ જ જાણી શકે ને કે કઈ રીતે ઠાકોરજીને એને સમર્પણ કર્યું અને ઠાકોરજીએ કઈ રીતે આપ્યું. એટલે એમાં એવું રાજા યહી મેં સમજા. બરાબર હોય તો આપ જરા પણ લોકાનુરોધી ન હોવું જોઈએ ને. હું આમાં એ મારી ગૂંચવણી હતી કે ભગવદ અલૌકિક થતું હોય સમર્પણ તો અલૌકિક ત્યારે કહેવાશે કે ભગવદ અનુરોધી હશે તો, પણ જો લોકાનુરોધી થયું તો નું શું? तब वो अलौकिक भोग नहीं है. हाँ तो हाँ बस वो समझना था राजा. हाँ वो अलौकिक भोग नहीं है. समर्पण में भी हुआ, हाँ समर्पण में भी हुआ हो रहा है तो ये नहीं नहीं है, लोकानुरोधी है तो ये अलौकिक भोग नहीं कहलाएगा. अब स्पष्ट हुआ. हाँ हाँ प्रणाम राजा. તો રાજા એને જે ગુસાઈજી એવું કે છે કે આપણા તાપ નાશક અથવા પાપ નાશક જે ભગવાન રોધી સમર્પણ, તો એ રીતે તો સમજાશે ને કે આપણા प्रतिबंध निवारण कम से कम થશે. हाँ बिल्कुल वो तो होगा. उससे लौकिक जो दोष हैं वो आने रोकते हैं, ये सब बात ठीक है, परंतु उसमें वो उत्तमता नहीं है. हाँ हाँ हाँ. ये थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करेंगे, मतलब भगवदानुरोधी एंड लोकानुरोधी. कोई एग्जांपल से सपोज मैं कुछ भोग धर रहा हूँ, सपोज पूरी धर रहा हूँ, तो लोकानुरोधी और भगवदानुरोधी वो कैसे हो सकती है? मेरी बेसिक क्वेश्चन है. पर मेरे मन में अगर ये है कि इसके बाद इसका विनियोग हमें करना है, ये 4 लोगों को इससे हमें खिलाना है, हमें ये स्वाद में ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे सब अगर हमारे विचार हैं तब वो लोक धर्मानुरोधी हुआ. और प्रभु को ये प्रिय लगता है इसलिए हम धर रहे हैं, ऐसा अगर हमारे मन में विचार है तब वो भगवत धर्मानुरोधी हुआ. So in the primary level, first level, I should have वो पहले भोग कल्टीवेट, मतलब ऐसी भावना कल्टीवेट होनी चाहिए और फिर धीरे 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 बाय डिफॉल्ट वो होने लगेगा तो वो भगवत अनुरोधी हो जाएगा. Am I right? The process. हाँ बिल्कुल जी. राजा खाली इसमें एक प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन, मतलब जो प्रणाली के में लिखा हुआ है और जो सामग्री मतलब जो ठाकुर जी को हम जनरली हमारे स्वाद के लिए नहीं होती है, जो व्रज की सामग्री और जो, तो वो भगवद अनुरोधी में आएगी, ऐसा हम गिन सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, प्रोपोर्शनेटली. हाँ मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि सिद्धांत रहस्य में जो समर्पण मार्ग महाप्रभु जी बता रहे हैं वो कोई फिल्टर मशीन नहीं है. हमारे दोषों की निवृत्ति के लिए समर्पण किया जाए, ये महाप्रभु जी का टोन नहीं है. हम समर्पण करते हैं, उससे अवांतर फल के रूप में हमारे दोषों की निवृत्ति होती है, ऐसा उल्टा महाप्रभु जी का टोन है. राजा सुंदर एकदम. हमारे दोषों की निवृत्ति होती जाए इसलिए हम समर्पण नहीं करते. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो शुद्ध मर्यादा है, उसमें पुष्टि का कोई अंश नहीं है, क्योंकि ऐसे फिल्टर मशीन की तरह यूज होने के लिए बहुत देवता पड़े हैं और बहुत मार्ग पड़े हैं, उसके लिए पुष्टि में आने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो दोषों की निवृत्ति के उपायों की कोई दुनिया में कमी नहीं पड़ी है. और हमारे दोष निवृत्त होते हैं या नहीं होते हैं इसका हेडेक भगवान के ऊपर क्यों हो? ये हमारा हेडेक है कि हम उन्हें कैसे कम करेंगे, हम उन्हें कैसे दूर करेंगे. तो जब हमारी दृष्टि में ये बात होती है कि लौकिक दोष हम तक प्रवेश न करें, ऐसा अपने बचाव में हम लगे हुए हैं ऑल द टाइम, तो उसमें तो भगवान का कोई विचार ही नहीं है. वहां भगवान का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना मैटर ही नहीं करता है. हमारी प्रायोरिटी क्या है वो हमें देखना चाहिए. हमारी प्रायोरिटी दोषों की निवृत्ति है तो तुम उस प्रकार से जियो, और हमारी प्रायोरिटी प्रभु के सुख के लिए कुछ करना है, वो एक दूसरा पक्ष हो गया. तो इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं. जैसे महाप्रभु जी ने संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध को अवांतर फल बताया है, एग्जैक्टली उसी तरह
संसार जो हमारे दोष हैं, इंद्रियगत दोष, सांसारिक पदार्थों में से आने वाले दोषों की निवृत्ति अवांतर फल के रूप में होती है। भक्त का समर्पण के पीछे पर्पस अगर दोषों की निवृत्ति है, तब वो समर्पण पुष्टि मार्गीय समर्पण नहीं है, वो शुद्ध मर्यादा है। खूब सुंदर ना एकदम तो महाप्रभु जी का टोन उल्टा है, हम गलत समझते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है। पर महाप्रभु जी हमें वहां भगवान को कोई फिल्टर मशीन की तरह यूज करने के लिए नहीं बता रहे, और न वो महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए समर्पण मार्ग का कोई पर्पज है। सो महाप्रभु जी की चिंता, फिर से हम हमेशा इस टोन में इस बात को बोलते हैं कि भाई जीव सदोष है, उनका भगवान के साथ संबंध कैसे होगा, ये महाप्रभु जी की चिंता थी। और भगवान ने उन्हें ये कहा कि आप ब्रह्मसन मंत्र से जिसे दीक्षित करोगे उसके सभी दोषों को मैं नहीं देखूंगा। तो जब वहां ब्रह्म संबंध के द्वारा दोषों की निवृत्ति ये भगवत संबंध में आड़े न आएगी, ऐसा कहना भगवान का पर्पस था। यही जानना महाप्रभु जी का पर्पस था कि ये प्रॉब्लम बनेगी या प्रॉब्लम नहीं बनेगी, दोष हैं या नहीं है, रहेंगे नहीं रहेंगे, मिटाए जा सकते हैं या मिटाए नहीं जा सकते हैं, ये महाप्रभु जी की प्रॉब्लम ही नहीं है। महाप्रभु जी सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि मानव जीव ऐसा ही है, उन दोषों की निवृत्ति के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है, शास्त्र तो कोई काम आने वाले हैं नहीं। इस स्थिति में भगवान के साथ वो जीव जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता है, ये महाप्रभु जी की प्रायोरिटी है। तो जवाब भी यही है कि हमें भगवान स्वीकारेंगे, हम जैसे हैं ऐसे हमें स्वीकारेंगे। वहां उन दोषों का होना न होना, निवृत्त हो पाना निवृत्त न हो पाना, ये सब मैटर नहीं करता है। ये ब्रह्म संबंध का वास्तविक अर्थ है। तो समर्पण हम इसलिए करते हैं। ये नया नया कॉन्सेप्ट मिला राजा, अरे बहुत बहुत सुंदर। तो भगवान हमें ये कहना चाहते हैं कि दोष रहे तब भी मैटर नहीं करता, दोष न भी हो तब भी मैटर नहीं करता। शास्त्र से हम अपनी तरफ से उन दोषों को निवृत्त करने का कुछ उपाय कर सकते हैं तो तुम करो, नहीं कर सकते हो तो अपना असामर्थ्य मान लो, कुछ भी जो कोई भी जिस किसी के लिए जैसे भी पॉसिबल हो वो हो। पर भगवान भक्ति से अंगीकार करते हैं, वो अंगीकार की मर्यादा में उन दोषों के इंटरफेरेंस को भगवान ने दूर किया है। इतना ही वहां उसका पर्पज है कि ब्रह्म संबंध से ये फलित होगा। वहां कोई फिल्टर मशीन की तरह भगवान हमारे दोषों को दूर करते जाएंगे, ये महाप्रभु जी का पर्पज नहीं है। स्वाभाविक रूप से होगा, ये एक अलग केस है कि अवांतर फल के रूप में प्रक्रिया के अंतर्गत वो अपने आप हो जाएगा, ये दूसरी बात है। पर उस प्रक्रिया का पर्पस उन दोषों को दूर करना नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम ऐसा समझकर समर्पण करते हैं तब पुष्टि के करते मर्यादा 100 गुनी अच्छी है, वहां पुष्टि का कोई काम नहीं है। तो राजा देखो इतनी समझ आई कि बाधक नहीं बनेगा, वो महाप्रभु जी की चिंता थी कि सेवा में बाधक बनेगा कि नहीं बनेगा, बस इतनी बात है। तो बाधक नहीं बनेगा, बस फुल स्टॉप आ गया। भगवान स्वीकार लेंगे जो है जैसा है, भगवान स्वीकार लेंगे। बहुत सुंदर, समझ आई। ये एक नया कॉन्सेप्ट मिला राजा। हाँ, वो हम महाप्रभु जी के वचनों को हम अपनी ही बुद्धि से समझते हैं, इसलिए ऐसी गड़बड़ हो जाती है। महाप्रभु जी के विचारों में हमारे विचार सेट नहीं हो पाते। नहीं हो पाते। तात्पर्य ये है कि समर्पण का ये पर्पज नहीं है, इसीलिए वहां इन्हें लोक धर्मानुरोधी और भगवत धर्मानुरोधी इन दो कैटेगरीज में फिर पुरुषोत्तम जी ने विभाजित किया है कि मानव जीव उतनी उत्तम प्रकार का न हो और दीक्षित मात्र हुआ हो, तब वो जो समर्पण करेगा वो तो लोक धर्मानुरोधी होगा, भगवत धर्मानुरोधी नहीं होगा। इसलिए वो हीन पक्ष है और भगवत धर्मानुरोधी जो किया जाता है वो उत्तम पक्ष है। ऐसा उसका डिस्टिंक्शन वहां समझना है। So just last for the conclusion, so just be with him, साथ में रहना, that's it, the only thing. हाँ, भगवान से जुड़े रहना बस इतना ही है और कोई पर्पस नहीं है उसका। गुजराती में करो नीलेश भाई, મને મૂંઝવણ બહુ થઈ જાય છે। સોરી, मतलब એમની સાથે જ રહેવું, that's એટલું જ હોવું જોઈએ આપણું। मतलब કઈ એવું કોઈ નથી, કોઈ કેલ્ક્યુલેશન નહીં, બસ પ્રભુ સાથે છીએ। જેમ આપણે બાધક નહીં બને આટલું સમજવાનું, હું એટલું સમજી છું કે એ સેવામાં બાધક નહીં થાય, પછી ભાડમાં ગયા જે થવાનું હોય તે થાય। પરફેક્ટ। હા,
जो दोष हैं वो वहीं रहें, न भी जाए, मिट भी जाए, उनका जो होना हो वो हमारी दृष्टि का विषय नहीं होना चाहिए। दोषों का क्या हो रहा है, दूर हुए नहीं हुए, ये सब हमारा हेडेक नहीं होना चाहिए। भगवान उन सबको बुलाकर हमें स्वीकारने को तैयार हैं, तो हमें उनकी झंझट पालने की क्या जरूरत है। उतनी चिंता हमें करनी थी तो महाप्रभु जी ने हमारी चिंता क्यों की फिर। तो तात्पर्य ये है कि कौन कुछ और है। हाँ राजा तो नरक में जाएंगे ना, हमारा दोस्त है तो होंगे तो नरक में एक चक्कर लगा आएंगे। सेवा तो हाँ, करनी है बस। सब बस गए तो गए, उसमें क्या समस्या क्या है। हाँ मतलब ये दोष निवृत्ति जो है उसके लिए हम जो ये अस्पर्श शुचि और ये द्रव्य शुद्धि वो सब करते हैं, तो वो भी लोक धर्मानुरोधी है, बट दोष निवृत्ति के लिए हम करते हैं ना फिर वो। हाँ हम करते हैं, हमारा ऐसा भाव है कि हम अपनी तरफ से जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हमारे शरीर में नहाने की ताकत है तो हमें नहा के जाना चाहिए, हम बिना नहाए क्यों जाएं। हम जिसका जितना सामर्थ्य है वो अपनी तरफ से करे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक अलग बात है। पर उतना मानो हमने 50 बार नहा लिया या 100 बार नहा लिया या गंगा जल से भी नहा लिया, तो क्या गंगा जल से नहाना सेवा की योग्यता है? वो तो फिर भी वहां योग्यता के पैरामीटर्स में प्राइमरी एलिजिबिलिटी के रूप में तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्या है कि भगवान तुमसे सेवा अंगीकार करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, तो उसका आंसर तो भगवान ही देंगे ना। वो गंगा जल से तुम नहाए या घर में बाथरूम से नहाए, उसमें ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। पर प्राइमरी कॉजेज हैं और सेकेंडरी कॉजेज हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। तो प्राइमरी कॉज तो भगवान की इच्छा और भगवान का एक्सेप्टेंस यही रहेगा। सेकेंडरी जो कुछ भी है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के लिए उत्तम से उत्तम करें, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करें। तो वो भगवान उत्तम है तो भगवान के लिए सब कुछ उत्तम होना चाहिए। ऐसे भाव से हम अपने को भी उत्तम बनाने का प्रयास करते हैं, लाई हुई वस्तुओं में भी उत्तमता लाते हैं, रहने की जगह को भी हम उत्तम से उत्तम बनाते हैं। वो हमारी उत्तमता की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई लोग अगर सामान्य जल के करते गंगा जी को उत्तम मानता है या यमुना जल को उत्तम मानता है, तो हम सामान्य जल की झारी ना भर के यमुना जल की झारी भरेंगे। वो हमारा भाव है। पर सेवा के एक्सेप्टेंस की जब तक बात है तब तक वो इन चीजों से स्वीकार्य नहीं बनती है। वो भगवान की इच्छा और समर्पण के भाव के द्वारा और ब्रह्म संबंध के द्वारा महाप्रभु जी की मर्यादा से उसका अंगीकार होता है। जी आनंद आवे, मजा आई जी। दंडवत प्रणाम। मतलब जो हम सेवा की प्रक्रिया में जो भी करते हैं, शुद्धि आचार सदाचार जो है सारे प्राइमरी तो भगवत सुखार्थ या देव मर्यादा को देख कर करने। दोष निवृत्ति वो सब हमारा कोई हेडक है ही नहीं, मतलब सॉर्ट ऐसे ही सोचना बिल्कुल पड़ेगा। वो हमारा पर्पज ही नहीं है, नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। जी राधा, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। कुछ और लोगों के प्रश्न हैं। प्रणव भाई, अलकाबेन और भार्गव, आप लोग कल हम आगे विषय करें उससे पहले पूछ लेना। प्रणाम। दंडवत प्रणाम राजा। दंडवत प्रणाम जी।